आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। उपासक जीवन भर कदम अपने प्रभु के पाले में रखे, उस पाले में न रख दे, पर चूक हो जाती है। अगर आप प्रभु के पाले से कदम न हटाएं तो आपके लिए प्रभु सब कुछ बनने के लिए तैयार है। सच्ची मान लेना, हमारी बात को हृदय से समझ लीजिए। आपको लग रहा है यदि मैं संसार के पक्ष में नहीं हुआ तो नष्ट हो जाऊंगा, और हम कह रहे हैं अगर प्रभु के पक्ष में हो गए तो तुम्हारा संसार भी शाश्वत हो जाएगा, तुमको संसार में भी गोविंद ही नजर आएगा, वही शाश्वत सच्चिदानंद। जैसे रस्सी में सांप भास रहा है तो ना पहले सांप था, ना मध्य में सांप है, ना आखिरी में सांप रहेगा। सांप की जो भावना बनी वो मूल रस्सी में बनी। ऐसे ही ब्रह्म में ही ये संसार है, रस्सी में ही सांप भास रहा है। ऐसे ही श्री कृष्ण में ही ये नानात्व भास रहा है। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे अर्जुन कुछ नहीं है, ना पहले कुछ था, ना अब कुछ है, ना आगे कुछ है। तो पाला में पैर रख श्री कृष्ण के, मैं आपके पक्ष में हूं, ये बिल्कुल सत्य समझ लीजिए। कभी भी प्रश्न आ सकता है, दिन रात कभी भी आ सकता है। आपको एक बात केवल पकड़ दी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है, भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं, और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा जो अंदर भाव दिए अभी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारी जू प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। इस मार्ग में प्रश्न के दो स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना, दो भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही ले रहेगा लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है, वो भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई, भोगो भाई। सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये दो जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे तो कुछ नाश ही नहीं हुआ। क्योंकि जो नाशवान है वो तो केवल नाटक था माया का, कुछ नष्ट थोड़ी होना है, कुछ नष्ट नहीं होता, कुछ भी, केवल आकृति परिवर्तित होती है। आग आग में, जल जल में,
पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में, आकाश आकाश में भगवान का अंश भगवान स्वरूप है। क्या नष्ट हुआ? कुछ नहीं। आपका परम मंगल हो जाएगा यदि आप प्रभु के पक्ष में रहेंगे। आपको एक बात केवल पकड़नी, हमारा पक्ष प्रभु से है। सब कुछ नष्ट हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ सकते। हम कैसे भी हैं, कुछ नष्ट नहीं होगा, स्वयं प्रभु ही सब कुछ बने है, पक्का विश्वास। हमारी चूक हो जाती है भगवान को छोड़कर और मायाकृत वस्तु व्यक्ति स्थान का आश्रय ले लेते, बहुत दूर हो जाते हैं इष्ट और गुरु से। प्यारी जू और प्यारे जू परस्पर एक ही तत्व है। आचार्य चरण इस पद की रचना करके एक रुचि, एक दृष्टि, एक प्राण, एक स्वभाव वाले युगल किशोर की आंतरिक भावना का वर्णन कर रहे हैं और हमारे भाव में शरणागति के सिद्धांत की चरम सीमा, सिद्धांत का भी वर्णन, चरम सीमा जो अंदर भाव दिए अभी जिसकी चर्चा हुई, और प्रेम का। हमारे प्यारे जू बोले, प्रीतम किशोरी गोरी रसिक रंगीली जोरी, प्रेम ही के रंग बोरी, शोभा कही जात है। प्यारी जू और प्यारे जू कहने को केवल दो हैं, ये एक ही है। इनकी ऐसी शोभा है कि ध्रुवदास जी कहते हैं कि हमारी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा का वर्णन कर सकूं। युगल सरकार ऐसे अतुलनीय आनंददाता, ऐसा अद्भुत असीम सौंदर्य, कह रहे प्रेम के ही रंग में डूबी हुई ये जुगल सरकार की प्रीतम और गोरी किशोरी की जोरी। वाणी की सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी शोभा, इनकी महिमा, इनके प्रेम का वर्णन कर सकूं। एक प्राण, एक वैस, एक ही स्वभाव चाओ, एक बात दूनी के मन ही सुहात है। हमारी प्यारे जू एक प्राण, एक ही अवस्था, एक ही स्वभाव, एक ही भाव चाव, एक ही बात दोनों के मन में एक ही बात आती। ऐसे हमारे युगल सरकार की जो सहज करुणामयी स्वामिनी की कृपा से लीला स्थली का आश्रय और उपासना मिली, अब हमको चूकना नहीं है। किसी से हम कह रहे थे भाई कुछ भी हो श्री जी को मत छोड़ना, श्री जी को छोड़ दिया तो फिर ये अथाह समुद्र है, तुम निकल नहीं पाओगे। और अंदर से श्री जी को पकड़े रहे तो समुद्र ही नहीं रहेगा, सूखा ही जाएगा। बड़ी करुणामयी श्री जी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, सर्व दुख दशा घोरावरम वृंदावनेस्तु में, प्राकृता अप्राकृता शेष विभूतिरपि नान्यतः। दोनों बातें आ गई। प्राकृत अपराकृत कितना भी मुझे लुभायमान किया जाए, मैं कभी प्रिया प्रीतम और वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। वही बात आ गई। और सर्व दुखा दशा घोरा, दे दो सारे दुख तुम्हारी सृष्टि में जितने हो। ये भजन बल है, भजन बल। श्री जी का नाम जब जितना करोगे तो तुम भी गर्जना करने दो और दुख दो, पूरी सृष्टि का दुख हमें दे दो, सबको सुखी कर दो। दंत देव जी, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि सबके हृदयों में बैठकर दुख मैं भोगूं और सब सुखी हो जाए। ये भगवान के भक्त का विशाल हृदय। सर्व दुख दशा घोरा, प्रभु सब दशाएं दुख की हमें दे दो, पर ना हम आपका चिंतन छोड़ने वाले और ना आपका आश्रय छोड़ने। ये फिसड्डी नहीं होते भगवान के भक्त। आजकल भक्ति जानते हो कैसे होती है? ऐसे पैर रखा जाता भक्ति मार्ग में, आंच ना लगे, अगर आंच लगी तो हटा लिया। ऐसे कभी कोई परमार्थ में नहीं चलता। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ये वीरों का मार्ग है, कायरों का नहीं। इसलिए हिम्मत पक्की। तलवार गले तक आएगी, हार बन जाएगी, वार नहीं कर पाएगी। तलवार और हमारे गले के बीच में नाम है, विश्वास करो, विश्वास।
दुखों से डराकर माया आपको हटा देगी या भुलावे में फंसाकर हटा देगी। तो इस श्लोक में दोनों बातें कह रहे हैं श्रीपाद कि सर्व दुख दशा घोरा, दे दो जितने दुख चाहो, या प्राकृता अप्राकृता शेषा विभूति रपिनान्यतः प्राकृत अपाकृत समस्त ऐश्वर्य। देखो हमें लुभाकर नहीं लुभायमान होंगे, चाहे दुख दे दो चाहे भोग सामग्री दे दो, दोनों से मैं आपको भूलने वाला नहीं। आपका आश्रय, आपका चिंतन। कुरुवत्यापि महारौद्रम उपद्रव मनुक्षणम। ये देखो, ये पढ़ाई है, पढ़ लो, फेल नहीं होगे। प्रभु भेजो, ऐसे उपद्रवी को भेजो जो रुद्र रूप रख करके हमारा अपमान करे, हमारी पिटाई करे, हमें गाली दे। कुरुवत्यापि महारौद्र मुपद्रव मनुक्षणम। आप कहोगे काहे को झगड़ा विपत्ति मोल ले रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ाकू जो होता है वो चाहता है कि हमसे कोई प्रश्न करे और मैं उसका उत्तर दूं। जो पहलवान होता है वो चाहता है कोई मिले, दो दो हाथ करूं, उसकी भुजाओं में फड़कन होती है। ऐसे साधक ये चाहता है कि मेरा अपमान हो, मेरी निंदा हो, फिर मुझे कैसा लगेगा। अगर समस्त दुख और बंधनों से छूटना है तो तुम केवल हरि स्मरण प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करने के पश्चात कोई भी विपत्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। हरि स्मृति समस्त विपद विमोक्षणम, जितनी विपत्तियां हैं सबसे मुक्त करा देगी। तुम मेरी बात मान लीजिए। तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदा। समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे, मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, केवल हरि स्मरण। प्रयासः स्मरणे कोश्य स्मृतो यच्छति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशम। स्मरण मात्र भगवान का परम मंगल परम कल्याण करता है। क्या जाता है? हरिशरणम हरिशरणम, राम कृष्ण हरि, राधा राधा, हरे नमः। जो पसंद आवे, हमारे भगवान की तो अनंत नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो पसंद आवे। खूब नाम कीर्तन, खूब नाम स्मरण। जो नाम स्मरण करता है समस्त मंगल समस्त कल्याण हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान यहां दीजिए, नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो दो प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति, दुख, परेशानियां। आप ऊब मत जाना। और अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे। ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ। तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना। वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है, हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा सोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। ये संसार तीन तापों से जल रहा है। तुम शोचनीय पुरुषों जैसे जलने के लिए तैयार मत हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो बच सकते हो नाम जप के, नहीं तो कैसे कैसे मृत्यु अपहरण कर रही है। बैठे हैं आराम से कुर्सी में, पीछे से पूरी दीवार गिरी मर गए। एक एक क्षण में मृत्यु तो काल कवल कर रही है और हम सोच रहे हैं सब कुछ काम हो जाए फिर एक बैठकर भजन करेंगे या तीर्थयाटन करेंगे। मृत्यु तुम्हें तीर्थयाटन और भजन के लिए समय नहीं देगी। आज अभी से भजन शुरू करो। उसी सच्चिदानंद के इस माया विलास से मुक्त होने के लिए गुरु का आश्रय लेकर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, इससे चला जाता है, तब माया मुक्त हो जाता है। खिलवाड़ समझते हो माया से मुक्त होना?
हम तन में फंसे हैं, हम अपने मन में फंसे हैं, अपने प्राणों के पोषण के लिए मनमानी आचरण कर रहे हैं। शरणागत होकर के, शरणागत होकर के, बिल्कुल शरणागति के विरुद्ध आचरण। भगवत प्राप्ति करनी है, परमानंद में स्थित होना है, तो मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, ये शरणागत की स्थिति होनी चाहिए। जब आप परमार्थ में चलते हैं तो आपकी परमार्थ की परिपक्वता के लिए प्रश्न खड़ा होता है जीवन में। आपके नहीं, हर परमार्थ के पथिक के जीवन में प्रश्न आता है। एक तरफ होता है संसार और एक तरफ होते हैं भगवान और सदगुरु। अब तुम्हारे कदम किधर बढ़ते हैं, सदगुरु की तरफ, ईश्वर की तरफ, इष्ट की तरफ, या संसार की तरफ? तो प्रायः 100 में 99 देखे गए तो संसार की तरफ खड़े हो जाते हैं और प्रश्न में हार जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते। और अगर प्रभु की तरफ खड़े हो जाओ तो संसार तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा, बड़ा मंगलमय हो जाएगा। जो बंधन कारक है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा। ऐसे वस्तु पाओ तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित किए बिना जो पाता है वो पाप है, और प्रभु को अर्पित कर दिया तो प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्यो पे जाते। जब संसार की तरफ खड़े हुए तो अब पाप घेर लेगा, और प्रभु की तरफ खड़े हुए तो प्रसाद हो जाएगा। ये संसार ये परम मंगलकारी सुख प्रदान करने वाला हो जाएगा, पर बहुत कठिन है। फिर मैं कह रहा हूं, हमारे मन के अनुकूल तो हमारा तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित ऐसा हम बोल देंगे, और जब प्रश्न खड़ा हो जाएगा तो संसार की तरफ खड़े मिलेंगे, इष्ट गुरु के पास नहीं। यही धोखा होता है, यही धोखा होता है। समर्पित जनों का एक निष्ठ स्वभाव होता है। शरण के प्रति जो समर्पण हुआ उसकी याद भी ना आवे, समर्पण की स्मृति का भी त्याग, यंत्रवत। एक बार एकांत में मोरध्वज की चर्चा भगवान कर रहे थे। कैसे महान भागवत जो मुझे अधीन किए रहते हैं, अर्जुन तुमसे सत्य कहता हूं, त्रिभुवन में मोरध्वज जैसे प्रेमी जन, समर्पित जन बहुत कम होते हैं। तो अर्जुन जी ने कहा, प्रभु आपके अक्षरशः बात सत्य है, पर क्या मैं आपका समर्पित दास नहीं हूं क्या? भगवान ने कहा, हमने ये तो नहीं कहा, पर ये कहा मोरध्वज जैसे बहुत कम होते हैं। बोले प्रभु क्या हम उस पंक्ति में नहीं है क्या? प्रभु ने कहा नहीं, आप नहीं। कहा प्रभु मैं आपके साथ विनोद करता हूं, प्रसाद पाता हूं, खेलता हूं, आप हमारे प्राण प्रिय हैं, हमारा अस्तित्व ही आप हैं, और आप कह रहे हैं मोरध्वज की पंक्ति में नहीं। क्या हमारे समर्पण में कमी है? बोले चलो पहले तुम्हें मोरध्वज की महिमा दिखाते हैं, फिर तुम्हें बताते हैं। गए संत वेश में भगवान, और माया से सिंह रूप दिया। भिक्षाम दे, कोई भगवान का रूप नहीं, संत रूप। वो निकले, साष्टांग दंडवत किया। अहो भाग्य हमारे, बड़ा अनुग्रह हुआ आज मेरे हरि का कि आज हमारे यहाँ अतिथि रूप में संत भगवान पधारे। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हट दीना। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, आओ प्रभु पधारो। चरण प्रक्षालन किए, चरणामृत लिया। प्रभु बस कुछ क्षण विराजिए, उत्तम उत्तम भोग लगाकर श्री भगवान को अभी प्रसाद पवाते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरे सिंह को लगी। प्रभु सिंह बोले, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबकी ममता हटाकर मेरे चरणों में लगा दो, ममता मेरे चरणों में। तो बोले फिर अब सबको छोड़ दें, इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो अभी जाना है क्या अपने स्वामी को? तुमने स्वामी को क्या जाना? ये स्वामी केवल तुम्हारी शरणागति की उत्तर वृत्ति देखने के। अब क्या तुम बोलोगे? अब क्या तुम सोचोगे? अब क्या तुम करोगे? ये प्रश्न देखो। जैसे वामन रूप से बलि जी से जाकर भिक्षा मांगते हैं, भला अखिल लोक दाता को मांगने की जरूरत है? हरि रूप में प्रकट होकर आदेश कर देते तो आज्ञा उल्लंघन करने की सामर्थ्य न शुक्राचार्य जी में है, उनके गुरु में, और न चेला बलि में। लेकिन भगवान भिक्षुक रूप में जाते हैं। भिक्षाम दे, क्या चाहते हो? अपने पग से 3 पग पृथ्वी दिया सारांश में। शुक्राचार्य जी मना किया। जानते हुए कौन है? ये कपट वपु धारण किए हुए बामन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री हरि हैं।